जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है संसार जा रहा है। मनुष्य मात्र को जीवन किस तरीके से जीना चाहिए और संसार से हमें क्या कितना संबंध रखना चाहिए और कैसे बर्ताव करना चाहिए आदि विषयों के ऊपर इसमें बड़ी मार्मिक तरीके से समझाने की कोशिश किया हुआ है। हम सभी जीवन में आराधना उपासना करते हुए, इन वाणियों को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही मूल उद्देश्य और ध्येय के साथ आइए अब उनकी वाणी प्रस्तुत करता हूं। विषय है संसार जा रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। गीता। भगवान सब जगह है, इस बात को आप मान लें। भगवान सब जगह है तो यहां भी है, सब समय में है तो अभी भी है, सब में है तो अपने में भी है और सबके हैं तो मेरे भी हैं। केवल इस बात को आप मान लें। एक बात और है सज्जनों, जो सबको मिल सकता है वही हमें मिल सकता है। किसी को मिले और किसी को नहीं मिले वो हमारे को नहीं मिल सकता। सांसारिक चीजें सबको समान रूप से नहीं मिल सकती, पर परमात्मा सबको समान रूप से मिल सकते हैं। पहले वेद व्यास जी, सुखदेव जी, सनक आदि बड़े बड़े महापुरुषों को जो परमात्मा तत्व मिला है वही परमात्मा तत्व आज भी मिलेगा। अभी वर्तमान में किसी महापुरुषों को जो तत्व मिला है वही तत्व हमारे को भी मिलेगा। कारण कि परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, सब में है, सबके है। वो परम दयालु है और सर्व समर्थ है। इस प्रकार उनको मानकर उनके नाम का जाप करें। साथ साथ यह कहे कि हे नाथ प्रकट हो जाओ। जैसे बालक अपनी माँ के लिए व्याकुल हो जाता है कि माँ कब मिलेगी, ऐसे ही हम उनके लिए व्याकुल हो जाएं कि हे नाथ आप कब प्रकट होंगे, आप कब मिलोगे, आप यहाँ हैं, मेरे में हैं, मेरे हैं और फिर मैं दुखी पा रहा हूं। हमने संतों से सुना है कि जो परमात्मा की सत्ता को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा है तो उसको परमात्मा मिल जाते हैं। परंतु साथ साथ संसार की सत्ता को मानते रहने से परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। वास्तव में संसार है ही नहीं, मिट रहा है। यह बात विशेष ध्यान देने की है। यह बात मैं बहुत बार कहता हूं। बहुत बार कहने का मतलब है कि आप इसको पक्की मान लें, यह संसार एक क्षण भी टिकता नहीं है, हरदम नष्ट हो रहा है। जितने भी प्राणी जी रहे हैं वो सब के सब मौत की तरफ जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम कल जितने जीते थे उतने आज जीते हुए नहीं हैं। 8 पहर हमारा मर गया, अर्थात मरना नजदीक आ गया। हमारे जीने का समय 24 घंटा बीत गया। मात्र संसार में स्थावर जंगम जड़ चेतन जितने चीजें दिखती है वे सब की सब अभाव में जा रही है और एक दिन उनका पूरा अभाव हो जाएगा। वास्तव में उनका प्रतिक्षण ही अभाव हो रहा है। जैसे आग में लकड़ी जल रही हो तो वह सब की सब लकड़ी जल जाएगी। जितना धुआं निकालता है वह ज्वाला हो जाएगा। ज्वाला में जलते जलते लकड़ी अंगार बन जाएगी, अंगार के कोयले बन जाएंगे, कोयले की राख हो जाएगी। ऐसे ही यह सब का सब संसार काल की अग्नि में जल रहा है, अभाव में जा रहा है।
संसार नहीं है और परमात्मा है। जो नहीं है उसको है मान लिया, इसलिए जो है वो परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा न दिखने पर भी यह संसार नाश की तरफ जा रहा है। क्या यह भी नहीं दिखता? थोड़ा सा विचार करो तो यह प्रत्यक्ष दिखता है कि हमारा बालकपन कहाँ गया, कल वाला दिन कहाँ गया, बताओ। वह तो चला गया, कल वाला दिन चला गया, तो आज वाला दिन नहीं जाएगा क्या? महीना नहीं जाएगा क्या? वर्ष नहीं जाएगा क्या? उम्र नहीं जाएगा क्या? यह तो जा ही रही है, प्रत्यक्ष बात है। इस बात को दृढ़ता से मान लो। किसी के देखने में, सुनने में, समझने में यह बात नहीं आती हो तो बोलो। किसी श्रोता ने स्वामी जी को फिर यहाँ प्रश्न किया, आपने कहा कि परमात्मा की सत्ता को मान लो तो परमात्मा मिल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, ऐसा हम मान ही रहे हैं, फिर हमारे मानने में कहाँ भूल है? स्वामी जी कहते हैं, याद रखने में भूल होती है, मानने में भूल नहीं होती है। दो बात है, एक याद रखना, स्मरण करना, और एक उस बात को स्वीकार करना, मान लेना। जैसे यह गोविंद भवन है या कलकत्ता है, ऐसे मान लिया तो इस माने हुए में भूल नहीं होती। माने हुए की भूल तब मानी जाएगी कि यह गोविंद भवन नहीं है, यह तो कोई सरकारी ऑफिस है, ऐसा मान ले। यह कलकत्ता नहीं है, यह तो मुंबई है, ऐसा मान लिया तो भूल गए। याद न रहने से भूल नहीं होती। जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं और वह छूट जाए तो यह करने की भूल है, मानने की भूल नहीं है। श्रोता फिर प्रश्न करते हैं, तो फिर दिखते क्यों नहीं है? स्वामी जी कहते हैं, न दिखने में मुख्य आड़ यह है कि हम जानते हैं कि संसार का प्रतिक्षण नाश हो रहा है, फिर भी इसको स्थायी मान लेते हैं। एक संत खड़े थे नदी के पास, तो किसी ने कहा कि देखो महाराज, नदी बह रही है। संत बोले कि जैसे नदी बह रही है ऐसे ही इस पुल पर आदमी भी बह रहे हैं और यह पुल भी बहा रहा है। कैसे? जिस दिन ये पुल बना था उतना नया आज है क्या? उसका नयापन बह गया ना। नयापन बह गया और पुरानापन आ गया। जब सर्वथा पुराना हो जाएगा तो गिर जाएगा। वास्तव में वह जब से बना तभी से उसका गिरना, नष्ट होना शुरू हो गया। ऐसे ही मनुष्य भी बह रहे हैं। जितने उम्र बीत गई उतने तो वो मर ही गए और अब भी प्रतिक्षण मर रहे हैं। इस प्रकार यह जो संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, इसको है मान लेते हैं। इसी कारण है कि वे जो प्रभु हैं वो दिखते नहीं है। नहीं को है मान लिया या उस प्रभु के दिखने में आड़ लगा दी। इस बात को बड़ी दृढ़ता से मान लो कि संसार निरंतर बह रहा है। दृढ़ता से न मान सको तो बार बार याद करो कि भाई संसार तो बह रहा है। एक सिद्धांत है कि जो आदि और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता, जो आदि और अंत में होता है वो वर्तमान में भी होता है। जब यह संसार नहीं बना था तब भी परमात्मा थे और जब यह संसार मिट जाएगा तब भी परमात्मा रहेंगे। अतः इस संसार के रहते हुए भी परमात्मा है। संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा तो बीच में दिखते हुए भी संसार नहीं है। कारण कि बीच में दिखते हुए भी वह प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है। हमारी बाल्यावस्था जैसे नहीं में चली गई वैसे ही जवानी भी नहीं में चली जाएगी, वृद्धावस्था भी नहीं में चली जाएगी, जीवन भी नहीं में चला जाएगा। इसमें असावधानी यह होती है कि संसार को नहीं जानते हुए भी उसको है मान लेते हैं। अज्ञानी किसका नाम है? जो जानते हुए भी न माने
उसका नाम अज्ञानी है। भीतर दीवार को कोई अज्ञानी नहीं कहता, क्योंकि वह तो कुछ भी नहीं जानती। जो जानता है उसको मानता है और उसका नाम ज्ञानी है। फिर श्रोता ने यहां प्रश्न किया, महाराज जी, राम का नाम लेने से प्रारब्ध कट जाता है, जान अनजान में हुए पाप कट जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कट जाते हैं। मैंने जो बात कही है ना, उससे सब के सब पाप कट जाएंगे। परमात्मा है और संसार नहीं है, इस बात को दृढ़ता से मानते हुए नाम जप करो तो जल्दी काम होगा। संसार को है मानते रहोगे तो वर्षों तक नाम जप करने पर भी सिद्धि नहीं होगी। नाम जप निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु प्रत्यक्ष उसका फल नहीं दिखेगा। परमात्मा है यह तो हम शास्त्रों से संतों से सुन सुन करके मानते हैं, परंतु संसार प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा है, यह तो प्रत्यक्ष दिखता है। अगर इस बात को मान ले कि जो दिखता है वह संसार है ही नहीं, तो संसार का ज्ञान हो जाएगा। अगर संसार है मानते हैं तो संसार का ज्ञान नहीं हुआ है। संसार का ज्ञान होने से परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, और परमात्मा का ज्ञान होने से संसार का ज्ञान हो जाएगा। संसार अभाव की तरफ जा रहा है, नष्ट हो रहा है। यह जागृति हरदम कर रहनी चाहिए। यह बहुत बढ़िया साधन है। यह सब तो जा रहा है, ऐसी सावधानी रखते हुए नाम जप करो। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि या जबान, यह जप सब जा रहा है, पर जिसके नाम का जप कर रहे हैं वह जाता ही नहीं कभी। वह तो रहेगा ही। उसी को जप कर रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं। श्रोता फिर प्रश्न करते हैं, यह जा रहा है ऐसा कहने से जागृति हो जाएगी? स्वामी जी कहते हैं ऐसा कहने से जागृति नहीं होगी, भीतर मानने से जागृति होगी। अगर परमात्मा को और संसार को जानने की सच्ची नीयत है तो ऐसा कहने से भी यह बात मानने में आ जाएगी। परमात्मा अविनाशी है और संसार नाशवान है। इसको जानने से, उद्देश्य से आप बार बार कहोगे तो भी जागृत हो जाएगी, परंतु जो बात वर्तमान में काम ना आए उससे क्या लाभ। यह जो बात मैं कह रहा हूं, इस बात को आप दृढ़ता से मान लो तो यह वर्तमान में काम आएगी। आज एक दिन मानकर देख लो। इसको सजग होना, जागृत होना कहते हैं। एक दिन आप सजग रहकर देखो। संतों की वाणी में आता है, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत नगर में चोर न लागे, झक मारे ला जमदूता, जाग्या गोरखनाथ जगसुता। जागृत रहने वाले को यमदूत नहीं मार सकेगा। वह शरीर को मारेगा तो शरीर पहले से ही मर रहा है। अब यमदूत क्या करेगा बताओ। इहे बातैर जिते ही सर्व हो ये शाम सामने स्थितम मनः गीता। समरूप परमात्मा में जिनका मन स्थिर हो गया है, उन्होंने मात्र संसार को जीत लिया, वो विजयी हो गए। उनके सामने सब संसार हार गया। जो मर रहा है वह संसार हमारा क्या बिगाड़ सकता है। आप कृपा करके इस बात को मान लें। मेरे रुपये हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं ऐसा हूं, मैं यूं कर दूंगा। अरे तू तो मर रहा है, कर क्या देगा। शरीर तो मर रहा है, इसमें जो रहने वाला है वह परमात्मा का स्वरूप है। इस जागृत को आप रखो तो सच्ची निहाल हो जाओगे। इसमें संदेह नहीं है। बड़ी सीधी, सरल और सुगम बात है। बताओ इसमें कठिनता क्या है। आपका, हमारा जो शरीर है, यह शरीर पहले ऐसा नहीं था। यह सबका अनुभव है। जितना जी गए उतना तो मर गए। भाई बुरा न मानना, सच्ची बात ही है यह। उतना तो मर गए भाई। मरना शब्द बुरा लगता है, बुरा लगे चाहे भला लगे, सच्ची बात है कि जितना हम जी गए उतने दिन तो हम मर ही गए। मर गए ही नहीं, मर रहे हैं। कल जितने उम्र थी आज उतने उम्र नहीं है। इसकी जागृत रखो।
श्रोता फिर प्रश्न करते हैं, महाराज जी क्या अभी अभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? स्वामी जी कहते हैं, अभी अभी इसी क्षण हो सकती है। देखो परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती। अपनी जो पकाई हुई धारणा है उसको दूर करने में देरी लगती है। अर्थात यह मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, इस तरह जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, इसको दूर करने में देरी लगती है। संसार नहीं है, इसकी याद ना आना दोष नहीं है, संसार को सच्चा मान लेना दोष है। जैसे याद न करने पर भी हम कलकत्ता में हैं, यह बात भीतर पक्की बैठी हुई है, ऐसे ही स्त्री पुत्र आदि अपने हैं, यह बात भीतर बैठी हुई है। वही परमात्मा प्राप्ति में आड़ लगा रही है। परमात्मा तो मौजूद है, फिर उसके मिलने में देरी क्या है? जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद मानकर मन से पकड़ रखा है, यही देरी का कारण है। श्रोता फिर प्रश्न करते हैं, जो दिखता नहीं है उसको अपना कैसे माने? स्वामी जी कहते हैं, भाई मैंने पहले ही बात कह दी कि आप परमात्मा को भले ही मत मानो, पर संसार प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, यह दिखता है कि नहीं? दिखने पर परमात्मा को मान लोगे? यह बड़ी भारी गलती है। मालूम नहीं, मामूली गलती नहीं। जो दिखता है उसको मानते हैं, यही गलती है। जो दिखता है वो तो टिकता ही नहीं, वो तो प्रत्येक क्षण जा रहा है, मिट रहा है। आज इसी बात को दृढ़ता से मान लो, आज यही पाठ पढ़ लो। जो दिखता नहीं उसको कैसे माने? यह समझदार आदमी का प्रश्न नहीं है। समझदार आदमी का प्रश्न तो यह होता है कि जो दिखता है उसको हम कैसे माने, क्योंकि वह तो एक क्षण भी ठहरता नहीं। संसार नेत्रों से रहता हुआ दिखता है और अक्ल से बहता हुआ दिखता है। अतः अक्ल से खुदा पहचानो। या आज अक्ल ले लो कि जो दिखता है वह सच्चा नहीं है। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।